हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बैक टू क्लास 10 है ना। चलो, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने एक्सरसाइज भी अच्छे से सॉल्व कर ली होगी। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटा एंड टू सेव योर टाइम, इस वीडियो को आप लोग 1.5 की स्पीड में देखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड साल्ट। देखो बेटा, क्या है एसिड, बेस एंड साल्ट। आप लोगों ने चैप्टर स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा है एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके, और आपने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये सब भी आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 9th में। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड? एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो ओनली वन एटम से बना हुआ होता है, या फिर ओनली वन थिंग बोल दो आप। ठीक है, कोई भी एक चीज़ से बना हुआ है। एंड कंपाउंड ऐसे चीज़ होते हैं जो मोर देन वन, ओके, मोर देन वन सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज एलिमेंट? ठीक है, तो जो बेटा हम लोग ने पढ़ा है मेटल, नॉन मेटल एंड क्या पढ़ा है, दोनों का जब कंबाइन करते तो क्या बनता है? मेटलॉइड, राइट। तो ये सब जो है बेटा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स है। ठीक है, वही जो हमारा चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके, तो ये जो है बेटा, ये हमारे क्या है? कंपाउंड। ये क्या है? हमारे कंपाउंड, जो किससे बने हुए हैं? मोर देन वन एंड टू सब्सटेंसेस से। ठीक है, यहाँ पे दो एटम बन के जब एक सब्सटेंस बनता है तब कंपाउंड बनता है, और यहाँ पे क्या होता है? ओनली वन होता है। ठीक है, उसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? कंपाउंड पढ़ना है। ओके, सो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है एंड चेंज करता है अपना कलर ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इन डिटेल। बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये भी हम लोग डिटेल में देखते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब व्हाट इज इंडिकेटर? ठीक है, अब देखो बेटा, हमने देखा मेटल, एलिमेंट देखा। ठीक है, अब इंडिकेटर मतलब क्या होता है? इंडिकेटर कहाँ होता है? बाइक में होता है, बाइक में होता है, स्कूटी में होता है ना। जब आप लोग राइट टर्न लेते हो या फिर आप लेफ्ट टर्न लेते हो तो आप लोग क्या देते हो? राइट इंडिकेटर एंड लेफ्ट इंडिकेटर। वाई, क्यों देते हैं हम लोग इंडिकेटर? ताकि जब हमारी बाइक चल रही हो तो हमारे पीछे का जो भी ट्रैफिक है उसको पता चले कि हम राइट जा रहे हैं या फिर लेफ्ट जा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब ऐसी जो पीछे वाले हैं उनको क्या कर रहा है? ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि हमको आगे जाना है, पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, राइट। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर, जिससे पीछे वाले को क्या हो? पता चले। वही बेटा हम लोग सेम एसिड और बेस में यूज़ कर रहे हैं, क्या? इंडिकेटर, टू आइडेंटिफाई कि जो हमें सब्सटेंस दिया है वो एसिड है या फिर बेस है या फिर क्या है? साल्ट है। ओके, देखो बेटा, क्या होता है? मेटल, नॉन मेटल, ये जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स है, ये क्या है? हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये क्या है ना। ये देख के हम लोग पहचान सकते हैं। बट इन द केस ऑफ एसिड, बेस, ना ही हम इन लोग को स्मेल ले सकते हैं, ना इनका टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमें इनको क्या करना पड़ता है? इंडिकेटर्स यूज़ करना पड़ता है। किसके लिए? टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो, अब ये एसिडिक है या बेसिक है ये हमें बताएगा। चलो अब देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दिया है। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड वन इज अ ऑल्फैक्टरी एंड थर्ड वन इज अ सिंथेटिक। ठीक है बेटा, नेचुरल नाम में ही है, क्या होगा? नेचुरली प्रेजेंट होगा। ऑल्फैक्टरी जिसमें हम लोग स्मेल से यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मेल से हमें पता चलता है। और सिंथेटिक का मतलब ही क्या होता है? मैन मेड। ओके, चलो अब ये तीनों हम लोग डिटेल में देखते हैं। आप लोग क्लास पॉज करके ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आपको डिटेल में तीनों का कंपेरिजन पता चल जाएगा। चलो अब पहला देखते हैं हम लोग, हमारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल का मतलब ही क्या है? किससे मिला है? हमें नेचर से मिला है। ठीक है, नेचर से मिला है मतलब जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट था वो चीज़। फॉर एग्जांपल लिटमस हो गया। ठीक है, लिटमस ये लाइकेन नाम का प्लांट होता है, उससे हमें मिलता है। ठीक है बेटा, दूसरा हो गया हमारा टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हम लोग घर में डेली यूज़ करते हैं, क्या? हल्दी, दैट इज नथिंग बट दी टर्मरिक। ठीक है, अब देखते हैं बेटा लाइकेन का जो पेड़ है उससे हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर होते हैं बेटा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लू कलर का। ओके, एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लू कलर का। अब देखो बेटा क्या होता है, अगर हमने ब्लू लिट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 बीकर लिया है। ठीक है, इसमें मैंने क्या सॉल्यूशन डाला है? ए में और बी में हमको पता नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक में मैंने रेड लिटमस को डिप किया है, एक में मैंने ब्लू लिटमस को डिप किया है। ठीक है, अब क्या होता है, जहाँ पे मैंने रेड लिटमस को डिप किया है, अगर उसका कलर हो गया चेंज किसमें? ब्लू में। किसमें? ब्लू में। तो जो ए सब्सटेंस था वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। वही मैंने बी जो है उसमें मैंने कौन सा डिप किया है? ब्लू कलर का, और इसका कलर चेंज हो गया किसमें? रेड में। किसमें? चेंज में। तो हमारा जो बी जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? एसिड। क्या हो जाएगा? एसिड। सो ऑलवेज रिमेंबर द ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, दैट इज हमारा
acid, and red litmus changes to base that changes to blue, दैट इज़ हमारा बेस। ओके चलो अब देखते हैं टर्मरिक। अब बेटा ये डेली लाइफ में ना आपने हल्दी का देखा होगा, क्या होता है अगर किसी फॉर एग्जांपल वाइट शर्ट ले लिया और उसको आपने हल्दी का दाग लग गया, अगर आपने उसको सोप में डाल दिया, डायरेक्टली सोप में डाल दिया, तो ये जो येलो कलर का स्टेन लगा था हल्दी का वो डायरेक्टली चेंज होकर किस में बन जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? देखो टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक सोल्यूशन और पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विद बेस। ठीक है, जब ये बेस, सोप हमारा कौन से नेचर में था, बेस नेचर में होता है ना, सोप क्या होते हैं, बेस होते। तो जब एसिड का किसी भी इसका कंटामिनेशन बेस के साथ आता है तो जो टर्मरिक का कलर है येलो, वो किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो आर नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, दो है हमारे पास में, लिटमस है दैट इज नेचुरल एंड टर्मरिक दैट इज ऑल्सो नेचुरल। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री में क्या होता है बेटा, हम लोग स्मेल से पता करते हैं। द सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस। फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है उसका अगर हमने ऑल फैक्ट्री अगर इंडिकेटर यूज़ किया है तो उसका जो स्मेल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है। उससे हम पता कर सकते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या फिर दिया हुआ सब्सटेंस क्या है, बेस है। ठीक है, हमारे पास में दो एग्जाम्पल, एक है ओनियन और एक है वैनिला। अब क्या होता है बेटा, जब ओनियन एसिड के साथ में अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, किसको, ओनियन को अगर एसिड के साथ हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो इसका जो स्मेल है ये चेंज नहीं होता, स्मेल चेंज नहीं होता। वही अगर हम लोग ओनियन को बेस के साथ अगर मिक्स कर दिया तो इसका जो स्मेल है वो क्या करता है, लूज कर देता है, मतलब क्या कर देता है, खत्म कर देता है, वैनिश कर देता है ना, पूरा का पूरा स्मेल क्या है उसका चले जाता है, ओके, आउट हो जाता है। वैसे ही वैनिला एक्सट्रैक्ट में ही होता है। जब इसका एसिड के साथ में होता है तो क्या होता है, स्मेल रिटेंस। ठीक है, जो स्मेल है एज इट इज रहेगा, पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जब हम इसे बेस के साथ मिक्स करेंगे तो ये भी अपना स्मेल क्या कर देता है, वैनिश कर देता है, छोड़ देता है, आउट कर देता है। ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओनियन एंड वैनिला एक्सट्रैक्ट। ओके चलो यहाँ पे दिया हुआ है, पेस्ट और जूस ऑफ ओनियन लूजेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। अगर बेस के साथ मिलाएगा तो अपना स्मेल क्या कर देगा, लूज कर देगा। इट डज नॉट चेंज व्हेन इज मिक्स विद द एसिड। ठीक है, क्या है हमारा ओनियन और दूसरा है हमारा वैनिला। ओके, एक है हमारा एसिड, एक है हमारा बेस। ठीक है, एसिड के साथ क्या करेगा, एज इट इज, क्या करेगा, एज इट इज। ठीक है, वैनिला भी एज इट इज, और जब बेस में आएगा तब स्मेल चेंज। ओके चलो अब बेटा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ना, अगर लैब में, अगर आपके क्लास में कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उनको अगर एसिड और बेस क्या है अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो वो मोस्टली कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सीन तो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली उनको कलर चेंज हो रहा है ये तो उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या फिर दिया हुआ सब्सटेंस बेस है। ओके, तो ये उनके लिए यूजफुल होता है। चलो थर्ड देखते हैं हमारा सिंथेटिक का मतलब ही क्या होता है, मैन मेड, जो किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, हमने बनाया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, केमिकल्स का यूज करके जो हम बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, एक है हमारा फिनोप्टेलिन और एक है हमारा मिथिल ऑरेंज। अब देखो बेटा होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने दो बीकर लिया है, ठीक है, इसमें मैंने एक में डाला है एसिड और एक में डाला है मैंने बेस। ठीक है, अब बेटा जो फिनोप्टेलिन होता है ना, ऐसे ड्रॉपर से हम लोग डालते हैं, जो फिनोप्टेलिन होता है ना वो कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई चेंज कलर नहीं होता, जैसे दिया है ना कलरलेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। अब मेरे पास में यहाँ पे है एसिड और यहाँ पे है बेस। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉपर से 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्टेलिन डाले और यहाँ पे भी ड्रॉपर से मैंने 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्टेलिन डाले। अब बेटा जब मैं फिनोप्टेलिन डालती हूँ तो एसिड में कोई भी चेंज नहीं होता है, एसिड में कोई भी चेंज नहीं होता है, और बेस जो होता है बेटा वो चेंज होता है एकदम बहुत सुंदर सा पिंक कलर में। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना हमें पिंक कलर, ऐसे कलर में चेंज होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं फिनोप्टेलिन से, अगर एसिड में कोई चेंज नहीं है तो दैट सब्सटेंस इज अ एसिड। अगर पिंक कलर में चेंज हुआ है तो हम ये पता कर सकते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस क्या है, बेस है। ओके, वैसे मिथिल ऑरेंज के नाम में ही है, तो ये कौन से कलर का होगा, ऑफकोर्स ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का। अब बेटा मेरे पास में 2 सोल्यूशन है, एक ए है एक बी है, मुझे नहीं पता एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। मैंने इसमें भी मिथिल ऑरेंज डाला और मैंने इसमें भी मिथिल ऑरेंज डाला, तो ये जो सोल्यूशन है इसका कलर चेंज हो गया रेड में। ठीक है, किसमें, रेड में, और ये जो सोल्यूशन है इसका चेंज हो गया किसमें, येलो में। तो मिथिल ऑरेंज डालने के बाद जिसका सोल्यूशन रेड में चेंज हुआ दैट सब्सटेंस इज अ एसिड। वो जो भी दिया गया बीकर है वो किसका है, एसिड का, और जिसका कलर येलो में चेंज हुआ उसका जो दिया गया बीकर है वो किसका है, बेस का। ओके, ऐसे ध्यान में रखना है। फिनोप्टेलिन इज अ कलरलेस लिक्विड, इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विद द बेस। बेस के साथ जब आएगा तब उसका कलर किस में चेंज होगा, पिंक में। ओके, एंड मिथिल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, इट टर्न्स इनटू द रेड विद एसिड। एसिड के साथ जब आएगा तब कौन से कलर में आएगा, रेड में, एंड इट टर्न्स इनटू येलो विद
बेस। ओके चलो, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। 3 देखे बेटा हमने, कौन सा? नेचुरल देखा, ऑल्फैक्टरी देखा, और कौन सा देखा? सिंथेटिक। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर, इनके जो ओरिजिनल कलर है वो दिया है और एसिड और बेस एक चार्ट में दिया है। ठीक है, अब रेड लिटमस कौन से कलर में होता है? रेड कलर में। एसिड में जाता है तो कोई चेंज नहीं होता, और बेस में ब्लू कलर। ओके, अब ब्लू लिटमस ऑब्वियसली कलर ही दिया है, कौन सा? ब्लू कलर। एसिड में जाएगा तो रेड कलर चेंज करेगा और बेस में कोई चेंज नहीं करेगा। टर्मरिक येलो कलर की होती है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करती, बट जब बेस के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो क्या करती है? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज करती है। वैसे रेड कैबेज, कैबेज होती है रेड कलर की, वो पर्पल कलर का होता है उसका जूस। तो ये क्या करता है बेटा? एसिड में रेडिश कलर करता है एंड बेस में ग्रीनिश येलो। ओके, जैसे फिनॉक्थिलीन अभी हमने यूज किया, फिनॉक्थिलीन और मिथिल ऑरेंज सिंथेटिक, मोस्टली लैब में यही यूज होते हैं दोनों। ठीक है, फिनॉक्थिलीन एंड मिथिल ऑरेंज। इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। जब एसिड में आता है तो कलरलेस एंड बेस में आता है तो पिंक। ओके, मिथिल ऑरेंज में देखा हमने एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो। ओके, ओनियन कोई कलर नहीं होता है इसका, नॉट अवेलेबल, बट एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करता, बट जब बेस के साथ आता है तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, अपने जो स्मेल है वो क्या कर देते हैं? वैनिश कर देते हैं। ओके चलो अब देखते हैं व्हाट इज एसिड एंड बेस। अब देखो बेटा, एसिड क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट। ठीक है, खट्टे होते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, क्या करता है? जो ब्लू लिटमस होता है उसको कौन सी इसमें कन्वर्ट करता है? रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। एंड डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस। जब बेटा एसिड किसके साथ मिक्स होता है? H2O के साथ मिक्स होता है तो कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये किसके एग्जांपल है? एसिड के एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है। एसिड ऑफ शोर इन टेस्ट, लेमन देखा है आपने, है ना? लेमन खट्टा होता है, वैसे ही सेम लेमन इज अ टाइप ऑफ एसिड। ओके, टर्न्स ब्लू टू रेड। ठीक है, जो ब्लू लिटमस है उसको किस में चेंज करता है? रेड लिटमस में। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बेटा, ये फंक्शन क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जांपल हमारे पास में मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है और इस सोल्यूशन को मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट लगाई है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अगर मैंने इसमें वाटर डाला है, ठीक है, तो ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होता, बल्ब ग्लो नहीं होता। लेकिन इस वाटर सोल्यूशन में अगर मैंने एसिड के कुछ ड्रॉप्स दे दिए तो ये क्या करना शुरू कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना शुरू कर देता है। जो हमारे आयन से उनको क्या करता है? वहां पे बढ़ा देता है, उनका फ्लो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या उत्पादन हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि एसिड और बेस दोनों भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन है उसमें क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन आयन को, अभी देखा हमने एसिड किसके साथ मिक्स होगा? वाटर के साथ मिक्स होगा, तो क्या निकालेगा? H+ आयंस। ओके चलो अब बेस देखते हैं। बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच। ठीक है, सोप देखी ना आपने, नहाने की जो सोप होती है कपड़े धोने की, तो इसका टच कैसा होता है? सोपी। तो दैट सोप्स आर नथिंग बट दी बेस होते हैं वो। ठीक है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो हमारा ये है रेड लिटमस है उसको किस में चेंज करते हैं? ब्लू में। ओके, R2B। ओके चलो, एग्जांपल है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, NaOH, दीज आर। ओके, अब ये क्या करते हैं बेटा, जो बेस है किसके साथ में मिक्स होता है? इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो ये हमें क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमें क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या देते थे? H+, ये देते थे H+, और ये क्या देते हैं? OH निगेटिव। ठीक है, अब हैव अ बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। दोनों बेटा एसिड एंड बेस दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। ठीक है, रिलीज OH आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको एसिड एंड बेस का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोनों एकदम आमने सामने दिया है, ये सोर होता है, ये बीटर होता है ना? ये H+ देता है, ये OH निगेटिव देता है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एसिड। ठीक है, अब बेटा एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मिनरल। ओके, अब नाउ व्हाट इज नेचुरल? नाम में ही है, नेचुरल है तो क्या होगा? जो नेचुरली प्रेजेंट है इसमें सराउंडिंग में वो, और मिनरल मतलब अगेन मैनमेड वाला आ जाता है। ठीक है, चलो एसिड डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, दैट इज नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। ओके, अब नेचुरल एसिड्स मतलब विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, अभी बताया मैंने, दैट एसिड्स आर कॉल्ड एज अ नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अब मिनरल एसिड मतलब कौन से? दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल मिनरल एसिड्स आर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैनमेड एसिड्स। ठीक है ना, सिंथेटिक एसिड जिसको मैनमेड बना रहे हैं, हम बना रहे हैं किस, तो भी उसमें क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट करके, कोई कंपाउंड ऐड करके हम लोग क्या कर रहे हैं? न्यू एसिड को क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, न्यू एसिड का क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं। दैट एसिड्स आर कॉल्ड एज अ मिनरल एसिड, दैट एसिड्स आर कॉल्ड एज अ मिनरल एसिड। वही जो लेमन में प्रेजेंट है, वही जो ऑरेंज में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड एज अ नेचुरल, क्योंकि उनको हमने बनाया है कि नहीं, वो तो ऑलरेडी फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट थे। ठीक है, दैट एसिड्स आर अ नेचुरल एसिड्स। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस। ठीक है, अब बेस बेटा 2 होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो वाटर में सोलुबल होते हैं, एक होते हैं जो वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब वाटर में जो सोलुबल होते हैं बेटा उनको हम लोग बोलते हैं अल्कली, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली। इतना ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोलुबल इन वाटर, दीज ऑल नोन एज अ अल्कली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। जो भी बेस सोलुबल होते हैं, कहाँ, सोलुबल इन वाटर, दैट ऑल बेसेस आर कॉल्ड एज अ अल्कली, ओके। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ओके। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन दिया है आपका, ठीक है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, एक में डिस्टिल वाटर है और एक में एसिडिक सोल्यूशन है और एक में बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन अब आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि यू आर गिवन ओनली 1 लिटमस रेड पेपर, एक ही लिटमस पेपर दिया है, कौन से कलर वाला, रेड लिटमस का। अब करना क्या है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब देखो बेटा इसको हम लोग कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, हमारे पास में ए है, हमारे पास में बी है और हमारे पास में सी है, और हमारे पास में जो लिटमस पेपर है, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों में डीप करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता एसिड कहाँ है, बेस कहाँ है, और एसिड कहाँ है, बेस क्या है और न्यूट्रल कहाँ है, हमें पता है क्या, नहीं, हमें तीनों नहीं पता। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये है, कौन सा पेपर है, ये रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है, ओके। तो अब क्या हुआ, अगर जब मैंने ए में डीप किया तो इसका जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया है, अभी मेरा ब्लू में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हुआ। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ में आया कि ये अगर ब्लू में चेंज हुआ है, जब रेड लिटमस, हमने बोला जब रेड लिटमस किस में चेंज होता है, ब्लू में चेंज होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड, राइट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, है ना, बेस बोलते हैं ना। जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ओके। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो ए नंबर का सोल्यूशन है वो क्या हो गया, हमारा बेस है, क्योंकि लिटमस पेपर जब हमने उसमें डाला तो उसका कलर किस में चेंज हो गया, जो रेड लिटमस था उसका कलर किस में चेंज हो गया, रेड में, है ना, अब ब्लू में चेंज हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, किस में, बी में, ओके। अब बी में हम लोग जब डिप करेंगे तो हमें यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन दिया है, हमें नहीं पता। अब ये जो सोल्यूशन है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस जो पेपर है, जो सोल्यूशन है, उसमें पूरा का पूरा हम लोग डिप करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमें पूरा ब्लू कलर का स्ट्रिप मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग जो हमें ब्लू कलर का मिला है उसको हम लोग डिप करेंगे सोल्यूशन नंबर बी में और सोल्यूशन नंबर सी में। जब हमने ब्लू कलर का स्ट्रिप बी में डिप किया तो हमें इसका कलर किस में मिला है, रेड में। इसका कलर किस में चेंज हुआ, रेड में। और जब हमने सी में डीप किया तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इससे हमें यह पता चला कि जो हमारा ए नंबर का सॉल्यूशन था वो हमारा क्या था, बेसिक। जो बी नंबर का था वो था हमारा एसिडिक, और जो सी नंबर का था वो हमारा क्या था, न्यूट्रल, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। नो चेंज मतलब कोई भी नहीं, ना एसिड ना बेसिक, ओके। चलो अब देखो put the red litmus paper in all the test tube, okay, turn by turn. The solution which turns red litmus to blue will be a basic solution, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन, ओके। द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड, है ना। अब हमने क्या किया, वो पूरा का पूरा पानी में डीप किया तो हमें ये जो रेड कलर का था वो किस में चेंज करके मिल गया, ब्लू में चेंज किया। अब हम लोग किसको यूज़ करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 सोल्यूशन थे इसमें हमने किसको यूज़ किया है, ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ किया है, राइट। अब इसमें इसका जो कलर हो गया था रेड में चेंज हो गया था और इसमें नो चेंज हो गया, ठीक है। चलो तो put the blue litmus paper obtained above in the remaining 2 test tubes, turn by turn. The solution which turns the blue litmus paper to red will be acidic solution. किसमें, ब्लू का चेंज हो गया, किसमें, रेड में, दैट इज आर एसिडिक सोल्यूशन, ओके। और इसमें कोई चेंज नहीं तो दैट इज आर न्यूट्रल। इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग बेटा कि हमारा जो एसिड और बेसिक है इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के साथ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, अगले क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।